गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सब अष्टादश पाठ पितृभक्तो नचिकेता के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पितृभक्तो नचिकेता पेज नंबर 93। उपनिषद कथा आवृत्ति संज्ञा ऋकारांत हलन सर्वनाम अस्मद युष्मद तत् उपपद प्रयोग अव्ययाश्च, यानी इतनी चीज़ों का प्रयोग इसमें किया गया है। ये उपनिषद की कथा पर आधारित है। एकः पितृभक्तो बालकः अल्पे वयसि एव अध्यात्म ज्ञानम प्राप्नोत। एकः मीन्स एक, पितृभक्तो पिता का भक्त, बालकः बालक, अल्पे कम, वयसी उम्र में, एव ही अध्यात्म ज्ञानम प्राप्नोत, अध्यात्म अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पाया या प्राप्त किया। अर्थ है बच्चों, एक पितृभक्त बालक यानी पिता का भक्त बालक कम उम्र में ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पाया। तस्य नाम नचिकेता, उसका नाम नचिकेता। तस्य पितुः नाम वाजश्रवाश्च आसीत्, और उसके पिता का नाम वाजश्रवा था। एकता एक बार वाजश्रवाः सर्वमेध यज्ञम अकरोत्, एक बार वाजश्रवा ने सर्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के संपूर्णताम गते, यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर अर्थात पूर्ण हो जाने पर स ब्राह्मणेभ्यः, वह ब्राह्मणों को दक्षिणा रूपेण, दक्षिणा के रूप में दुर्बला नाम वृद्धा नाम, कमजोर दुर्बल दुबली पतली, और वृद्धा नाम बूढ़ी, दुग्ध दाने न समर्था नाम, दूध देने में असमर्थ, धेनु नाम गायों को दाने प्रवृत्तो अभवत, क्या करना चाहा, देना चाहा। किसने, नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने। जब उन्होंने क्या किया, सर्वमेध यज्ञ किया, उसके पूर्ण हो जाने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा के रूप में दुर्बल कमजोर बूढ़ी और दूध देने में असमर्थ गायों को क्या किया, दान देना चाहा। बालकः नचिकेता एतद् दृष्ट्वा, बालक नचिकेता एतद् यह दृष्ट्वा देखकर अचिंतयत सोचा, यत् कि एतादृशी नाम धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति। उस बालक ने सोचा कि इस प्रकार की एतादृशी नाम, इस प्रकार की धेनु नाम गायों को दानेन देने से मम पिता, मेरे पिता नरके पतिष्यति, नरक में जाएंगे। बालकः पुत्रस्य कर्तव्यम मनसि निधाय जनकम अवदत्, बालक पुत्र के कर्तव्य को मनसी निधाय, मन में रख कर क्या किया, जनकम अवदत्, पिताजी से क्या किया, बोला, हे पिताजी, दक्षिणायां प्रियम वस्तु प्रयच्छेत्, दक्षिणा में प्रिय वस्तु देना चाहिए। भवतः सर्वाधिकः प्रियः अहम अस्मि, भवतः मीन्स आपका, सर्वाधिक मीन्स सबसे अधिक, प्रियः मीन्स प्रिय, अहम अस्मि मैं हूँ। उस बालक ने क्या किया, अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, दक्षिणा में प्रिय वस्तु देना चाहिए, आपका सबसे अधिक प्रिय मैं हूँ। अतः माम कस्मै दास्यति, इसलिए मुझे किसे देंगे। उस बच्चे ने अपने पिता से क्या किया, क्वेश्चन किया कि हे पिताजी, दक्षिणा में तो प्रिय वस्तु दी जाती है, तो आप मुझे किसे देंगे। यदा जनकः किमपि, यदा मीन्स जब, जनकः मीन्स पिताजी, किमपि
कुछ भी उत्तरम न अयच्छत, कुछ भी उत्तर नहीं दिए। तदा तब सह द्वित्री एवमेव अवदत्, तब वह कौन, वह नचिकेता 2-3 बार ऐसे ही बोला। कैसे बोला, हे पिताजी मुझे किसे देंगे। और उसके पिता ने क्या किया, जवाब जब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो उस बालक ने 1 बार 2 बार ऐसे ही पूछा या बोला। तदा तस्य, तदा मीन्स तब, तस् मीन्स उसके पिता ने उद्विग्नो परेशान भूत्वा होकर अकथयत, तब उसके पिता ने परेशान होकर कहा, अहम त्वाम मृतवे ददामि इति। उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, ऐसा। यद्यपि बालकः जानाति, यद्यपि बालक जानता स्म था, यत् पिता क्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत्, कि पिता क्या है, क्रोधित होकर ऐसा बोले हैं। तथापि फिर भी सह पितु आदेशम परिपाल्य यमपुरम अगच्छत्, फिर भी वह पिता के आदेश का पालन करके यमपुर चला गया। कहाँ चला गया, यमपुर चला गया। तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ कहाँ, यमपुर में। तदा तब यमः अनुपस्थितः आसीत्, वहाँ तब यम अनुपस्थित थे। क्या कह रहा है, कह रहा है तत्र तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्। तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ कहाँ, यमपुर में तब यम अनुपस्थित थे। बालकः 3 दिनानि, बालक 3 दिनों तक, तत्रैव किमपि, वहीं 3 दिनों तक वहीं, किमपि कुछ भी, अभुक्त्वा बिना खाए, अपित्वा च और बिना पिए, यमस्य प्रतीक्षाम अकरोत्, यम की प्रतीक्षा किया। चतुर्थे दिवसे, चौथे दिन, यमः आगत्य, यम आकर, 3 दिवसेभ्यः 3 दिनों से, बुभुक्षितः भूखे, पिपासितम प्यासे, च अतिथिम, क्या किया, भूखे और प्यासे अतिथि दृष्टवा देखकर, पश्चात्तापम अकरोत्, पश्चात्ताप किया। यमः पितृभक्तं बालकं दृढ़ निश्चयं ज्ञात्वा प्रसन्नो भूत्वा च, और यम पितृभक्त बालक के दृढ़ निश्चय को ज्ञात्वा जानकर, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर, तम उसे किसे, उस बालक को 3 वरान याचितुम अवदत्, 3 वर मांगने को बोले। ततः उसके बाद बालकः बालक प्रथम वर रूपेण, प्रथम वर के रूप में, स्वपितुः प्रसन्नताम, अपने पिता की प्रसन्नता, द्वितीय वर रूपेण, दूसरे वर के रूप में, स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्याम च अयाचत, स्वर्ग साधिका अग्नि विद्या को मांगा। क्या मांगा उसने, किस बालक ने, तो वो जो बालक था उसने क्या किया, उसने पहले वर के रूप में अपने पिता की प्रसन्नता, दूसरे वर के रूप में स्वर्ग साधिका अग्नि विद्या को मांगा। यमः प्रथमं द्वितीयं च वरम बालकाय नचिकेतसे प्रायच्छत्, यम ने पहले और दूसरे वर बालकाय नचिकेत से प्रायच्छत्, बालक नचिकेता से पूछा। ततो उसके बाद नचिकेता अग्नि विद्या या यादृशम वर्णम यमात् अश्रुणोत् तथै यथावत् अश्रावयत्। देखिए बच्चों, जब आप यमराज जो थे उन्होंने क्या किया, उससे पूछा कि चलो तुम बताओ पहला और दूसरा वर क्या है। उससे जब पूछा, किससे पूछा, उस बालक से पूछा, तो उस बालक नचिकेता ने, उस बालक ने तब उसके बाद
नचिकेता अग्नि विद्या का जिस प्रकार वर्णन यमात यम से सुना था, अश्रुत सुना था, तथैव ठीक उसी प्रकार से, यथावत उसी प्रकार से अश्रावयत सुनाया। तेन प्रसन्नो भूत्वा उस पर प्रसन्न होकर यम ने यज्ञ अग्ने नाम तस्य नामना नचिकेता इति अकरोत्। यज्ञ की अग्नि नाम को उसके नाम पर कर दिया। ऐसा बालकः तृतीय रूपेण आत्मज्ञानम अयाचत। बालक ने तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा। तत् श्रुत्वा यमः, यह सुनकर यम ने तस्मै विविधान भोग पदार्थान प्रदातुं प्रलोभयत। यम ने क्या किया? यम ने उसको विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों को प्रदातुं देने के लिए प्रलोभयत, प्रलोभन दिया, यानी उसको फुसलाया। किंतु नचिकेतास्तु स्वनिश्चये दृढ़ आसीत्। किंतु जो नचिकेता था वह अपने निश्चय पर दृढ़ था, यानी उसको ये था कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। वह अपने निश्चय पर दृढ़ था। अतः विवशः यमः, अतः विवश यम तस्मै आत्मज्ञानम उपादिशत, उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। एवं पितृभक्तः बालकः नचिकेता, इस प्रकार पितृभक्त बालक नचिकेता पितुः कल्याणाय, पिता के कल्याण के लिए यमाय, यम को आत्मानं समर्पितवान, अपने को समर्पित किया। क्या कर दिया? अपने पिता के कल्याण के लिए नचिकेता ने अपने आप को यम को समर्पित कर दिया। उसके बाद देखिए बच्चों, अतएव बालकः पितुः, इसलिए बालक ने पितुः प्रसन्नताम, पिता की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया, प्राप्त करने के लिए प्रथम वर रूपेण, प्रथम वर के रूप में पितुः प्रसन्नताम एव अयाचत, पिता की प्रसन्नता ही मांगा। एवं इस प्रकार सह पुत्र शब्दम सार्थकम अकरोत्, इस प्रकार वह या उसने किसने? उस बालक ने, उस बालक, कौन बालक? नचिकेता नाम के बालक ने पुत्र शब्द को सार्थक किया। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुण्य अर्थात पुम नाम से, पुण्य नामक नरक से, त्रायते रक्षा करता है, कौन? पुत्र, ऐसा पुत्र। इसका अर्थ है बच्चों, पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है ऐसा पुत्र। उक्तंच, ठीक ही कहा गया है, यह प्रीणयेत सुचरितै पितरम सपुत्र इति। कह रहे जो पिता को अपने सुंदर कार्यों से प्रसन्न करता है वही पुत्र है। ये उक्ति कही जा रही है कि जो अपने पिता को क्या करता है, जो पिता को अपने सुंदर कार्यों से खुश करता है, प्रसन्न करता है, वही क्या है? वही पुत्र है, अच्छा पुत्र माना जाता है, जिससे उसके पिता खुश हों, प्रसन्न हों। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।